प्रेज लॉर्ड एंड गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आज की सुबह प्रभु यीशु के नाम में आप सबको सलाम। आई एम रियली थैंकफुल टू गॉड फॉर हिज फेथफुलनेस बिकॉज ऑफ विच आई एम एबल टू सी दिस न्यू डे। उसके विश्वासयोग्यता के लिए मैं उसका धन्यवाद करता हूँ, जिसके वजह से मैं ये नया दिन देख पा रहा हूँ। And believe me, people of God, I'm really thankful to God for each one of you. Those who listen to this prayer, you share this prayer with your friends and with your relatives, and we get blessed because of that. आप सबका भी मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ बिकॉज आप अपने मित्रों को, अपने रिश्तेदारों को ये प्रार्थनाएं भेजते हैं और उसके द्वारा हमें आशीष मिलती है। Now, you would like to ask कि हमें कैसे बरकत मिलती है। हो सकता है आप हमसे ये पूछें कि आपको अच्छा लगे हमसे पूछना कि हमें कैसे बरकत मिलती है। द वे वी गेट ब्लेस इज बिकॉज व्हेन वी सी दैट सो मैनी पीपल आर लिसनिंग टू आवर प्रेयर्स एंड दे आर जॉइनिंग इन दिस वर्ड, इट गिव्स अस जॉय। जब हम देखते हैं इतने ढेर सारे लोग मिलके इन दुआओं में शामिल हो रहे हैं, ये बात हमें आनंद देती है। आज भी जो खुदावन का कलाम आपके संग बांटने जा रहा हूं, दिस इज अ वेरी गुड वर्ड। इट इज फ्रॉम द बुक ऑफ प्रोवर्ब्स चैप्टर 12 एंड वर्स 8। बुक ऑफ प्रोवर्ब्स चैप्टर 12 वर्स 8, नीति वचन की किताब 12 बाब उसकी 8वीं आयत। अ मैन शैल बी कमेंडेड अकॉर्डिंग टू हिज विजडम, बट ही दैट इज ऑफ अ परवर्स हार्ट शैल बी डिस्पाइज्ड। मनुष्य की बुद्धि के अनुसार उसकी प्रशंसा होती है, परंतु कुटिल तुच्छ जाना जाता है। जब मैं सुलेमान के बारे में पढ़ता हूं और देखता हूं तो समझ में आता है कि सुलेमान ने खुदावन से विजडम और अंडरस्टैंडिंग क्यों मांगी। परमेश्वर ने उससे कहा, तू क्या चाहता है, तू मांग और वो मैं तुझे दूंगा। और उसने कहा कि परमेश्वर तूने मुझे इतनी बड़ी प्रजा के ऊपर राजा बनाया है, मुझे तो कुछ मालूम नहीं है, मुझे कुछ आता नहीं है, तू अपना ज्ञान और अपनी समझ मुझे दे। और उसके बाद हम देखते हैं सुलेमान की कितनी प्रशंसा हुई। आज भी हम लोग कहते हैं, आज भी कई बार उदाहरण के तौर पे कहते हैं एज वाइज एज सोलोमन। हम एग्जाम्पल देते हैं, हम बताते हैं, किसी के बारे में प्रशंसा कहते हैं तो सुलेमान को याद करते हैं। आपको मालूम है कारण क्या है? द ओनली रीजन इज बिकॉज ही आस्क्ड गॉड फॉर दैट विजडम। उसने खुदा बाप से उस अक्लमंदी को मांगा। और परमेश्वर के वचन में लिखा है, मनुष्य की बुद्धि के अनुसार उसकी प्रशंसा होती है। हमारी प्रशंसा का कारण हमारी चीजें नहीं होंगी, पर हमारी बुद्धि होगी। क्या मैं और आप भी आज सुलेमान की तरह परमेश्वर से विजडम मांग सकते हैं? कैन वी ऑल्सो आस्क गॉड विजडम टुडे लाइक किंग सोलोमन? उस सुलेमान की तरह आज परमेश्वर से विजडम को मांगिए। और मैं आपको बता रहा हूं, आपकी जिंदगी का हर कार्य जिसमें आज आप प्रॉब्लम देखते हैं, जिसमें मुसीबत देखते हैं, जिसमें दिक्कत देखते हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं, हर कार्य में आप खुदा बाप की आशीष को देखने पाएंगे। क्योंकि विजडम जो होता है, खुदा बाप की बुद्धि होती है, वो मुझे और आपको सब कुछ करना सिखा देती है। डिसीजंस लेना, निर्णय लेना। द विजडम ऑफ गॉड टीचेस अस एवरीथिंग, हाउ वी शुड वॉक, व्हाट वी शुड से, हाउ शुड वी टेक डिसीजंस, व्हाट शुड बी माई लाइफस्टाइल। इट टीचेस अस एवरीथिंग। वो हमें खुदा की अक्लमंदी हमें सब कुछ सिखा देती है। और सोचिए, अगर किसी ने खुदावंद की अक्लमंदी पाली, अगर वही आपको मिल गई, और क्या हमें चाहिए? आइए आज किसी भी बात से ज्यादा उसकी ओर से बुद्धि को ढूंढें, उससे कहें परमेश्वर हमें अपनी बुद्धि दे ताकि हम बुद्धिमान बन जाएं। लेट अस प्रे। लॉर्ड, वी थैंक यू फॉर दिस वंडरफुल वर्ड दैट यू हैव गिवन अस, लॉर्ड। एंड I believe that it is not just that we have received it, but we could say that we have been blessed. Thank you for speaking to us. Thank you for encouraging us
and teaching us once again through your Spirit that more than anything we should look and we should ask for the wisdom of God. That wisdom teaches us to do everything. धन्यवाद करते हैं प्रभु, आज आपकी आत्मा के द्वारा आपने हमें सिखाया है कि किसी भी चीज से ज्यादा हमें तेरी बुद्धि की आवश्यकता है और हम तेरी बुद्धि को मांग लेते हैं। हर एक जन के लिए जो आज इस प्रार्थना में शामिल है, हमें घर चलाने की बुद्धि दे, हमें सेवकाई करने की बुद्धि दे, हमें निर्णय लेने की बुद्धि दे, ताकि हम एक बुद्धिमान मनुष्य बन जाए। धन्यवाद आपके वचन के लिए। पिता, इस प्रार्थना को आपके पुत्र प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। खुदा बाप आप सबको बहुत बरकत दे। गॉड ब्लेस यू ऑल।